विहाड़ी के अरसलान ने सारी दुनिया को हैरान कर दिया है। अपनी शादी की पहली सालगिरह पर वो दोबारा बारात लेकर ससुराल पहुंच गए और पूरी बारात के साथ ससुराल में सालगिरह मनाई। प्रॉपर से 20-22 गाड़ियां थी, ढोल ढमक्का भी हुआ, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी हुआ और मेरे ससुराल वाले भी बहुत खुश हुए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं मुबशर मजीद मिर्ज़ा। आज हम यहां पर मौजूद हैं विहाड़ी के एक इलाके में और यहां पे हम स्टोरी करने के लिए आए हैं एक ऐसे नौजवान की जिसने अपनी शादी की पहली सालगिरह इंतहाई मुनफरिद अंदाज में मनाई। शादी की पहली सालगिरह के मौका पर वो बारात लेकर ससुराल पहुंच गए और ससुरालियों ने भी उनका बेहतरीन पुरतपाक इस्तकबाल किया और तमाम रस्म व रवाज उसी तरह अदा किए। इस हवाले से तफसील जानते हैं दुल्हा अरसलान राव से। ये हमारे कज़न्स हैं, उनके साथ हमने प्लान किया था कि मेरी शादी की जो पहली सालगिरह है वो मुनफरद अंदाज से सेलिब्रेट करेंगे, तो ये मेरे कज़नों के साथ मिलकर हमने प्लान किया था। अच्छा, तो एक साल गुजरने के बाद कुछ लोग तो शादी से वैसे ही बड़े अफसुर्दा और गमगीन से गाने सुनने लग जाते हैं और आप दोबारा से खुशी मना रहे हैं। ये आपकी बेहतरीन जो है वो शादीशुदा ज़िंदगी की अलामत है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ और मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। सही है। अच्छा बताइएगा, फिर आपने जब ये प्लान बनाया मिसेस से या घर वालों से डिस्कस किया होगा और फिर आपके ससुराल वालों का उस पर क्या रिस्पॉन्स आया? नहीं, ये मैंने अपनी मिसेस से तो डिस्कस नहीं किया था, लेकिन ये था कि हमारा जहन था कि मैं अपने ससुराल में अपनी शादी की पहली एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट करूंगा। तो चंद दिन पहले ही मैं अपनी मिसेस को अपने ससुराल में छोड़ आया था और ना ही मेरे घर वालों को पता था, ये सिर्फ मेरे कज़न्स और मेरे फ्रेंड्स को पता था। और जब वहाँ पे हम बारात की सूरत में पहुँचे हैं तो मेरे ससुराल वाले भी बहुत खुश हुए और उन्होंने बहुत वालहाना इस्तकबाल किया हमारा। तो उस दिन प्रॉपर से 20-22 गाड़ियाँ थी जो दोस्तों की थी, कज़न्स की थी, प्रॉपर गाड़ी को भी सजाया गया था। और जिस वक्त हम अपने यानी कि मैं अपने ससुराल में पहुंचा हूं अपने दोस्तों के साथ, तो वहाँ पे प्रॉपर ढोल ढमक्का भी हुआ, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी हुआ और मेरे जितने कज़न्स थे और मेरे जितने दोस्त थे तमाम की जानब से भंगड़े भी डाले गए, नोट भी निछावर किए गए। तमाम रसूमात जो शादी वाले दिन होती हैं सेम वो हमने सालगिरह पे की। तो बाकी की जो रसूमात होती हैं, दूध पिलाई की, जूता छुपाई की, ये रस्में भी हुई? जी बिल्कुल, मेरी जो सालियाँ थी उनमें से जो छोटी साली है उसने दूध पिलाई की रस्म की और हम में रिवाज होता है कि जो साली दूध पिलाती है उसको पैसे दिए जाते हैं। तो मैंने 50,000 रुपया जो था वो अपनी साली को भी दिया। जूता छुपाई की रस्म भी हुई, ठीक है, उनको भी पैसे दिए। उसके बाद तमाम दोस्तों के लिए खाने का एहतमाम किया गया था, तमाम दोस्तों ने खाना भी वहाँ पे खाया। और उसी तरह वापसी पे जैसे माँ बाप अपनी बेटी को विदा करते हैं प्रॉपर से वैसे ही सुर्ख जोड़े में मेरी मिसेज जो थी उसी तरह थी जैसे कि आज इनकी शादी हो रही है। जब हम अपने घर में पहुंचे हैं तो मेरे घर वालों की तरफ से भी बड़ा वालहाना इस्तकबाल किया गया था। अच्छा, शादी के मौका पर तो बंदा एक दफ़ा उसकी जेब खाली जब करती हैं सालियाँ तो बड़ा अफसुर्दा सा हो जाता है। आपकी तो दूसरी दफ़ा जेब खाली हो गई, तो इस पर खुशी है या अफसुर्दगी है? नहीं, इसमें मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं कि जितने पैसे मैंने अपनी सालियों को दिए थे उससे ज़्यादा मेरी सास ससुर और जो मामू ससुर वगैरह हैं उन्होंने जो मुझे माला पहनाई थी उनमें पैसे बड़े लगे हुए थे। यानी कि सौदा घाटे का नहीं किया? नहीं, घाटे का सौदा नहीं था। असलान, आपने कमरा काफ़ी डेकोरेट किया हुआ है, ये गालबन उसी सिलसिले में किया हुआ है, तो ये आपकी मिसेस को या घर वालों को भी पता था कि ये आपने इसी तरह तमाम जो है वो इंतज़ामात किए हुए? नहीं, ये मेरी मिसेस को नहीं पता था। मेरे भाई और जो उसके बच्चे हैं 2 भतीजे उनको पता था सिर्फ, बाकी मेरी फैमिली दूसरे घर में रहती है। तो जब मैं मिसेस अपनी को यहाँ पे लेके आया शाम के वक्त हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो मेरी मिसेस एक बार तो बड़ी हैरान हुई और उसके बाद बहुत खुश हुई कि मेरे हस्बैंड की जानब से इतना प्रोटोकॉल कि जैसे आज ही शादी हो रही है। और ख़ुसूसन मेरे ससुराल वाले ऐसा देख के बहुत खुश हुए थे। आपने एक अनोखी रस्म डाल दी है और गालबन लोग भी इसको कॉपी करेंगे, तो इस तमाम जो आपने प्रोसेस किया, इस तरह की सालगिरह मनाई, लोगों का क्या रिस्पांस है आपकी तरफ? बहुत अच्छा रिस्पांस है कि कम से कम नेगेटिव एक्टिविटीज़ से दूर हटकर पॉजिटिव एक्टिविटीज़ जो है वो करनी चाहिए और पॉजिटिव एक्टिविटी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने की है। लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया मुझे। नहीं, कुछ लोगों ने तो रान मुरीद भी कहा होगा? नहीं, ऐसा कोई नहीं था, ऐसा किसी दोस्त की तरफ से नहीं आया। कि देखें ना, हम आजकल जो नौजवान हैं वो गलत करते हैं कि किसी की बेटी के साथ, किसी की बहन के साथ फ्रेंडशिपें करके और वो सालगिरह सेलिब्रेट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा निकाह हुआ है, मेरी मिसेज़ है और मैंने अपनी मिसेज़ की सालगिरह पर ये सब
شادی کی سالگرہ پہ یہ سب کچھ کیا تو بہت پازیٹیو تھا الحمدللہ۔ اصلان یہ بتائیے، مہنگائی کے اس دور میں آپ نے اتنا ایکسپینس کیا، اتنا خرچہ کیا، اور غالباً آپ کے سسرال نے بھی کافی خرچہ کیا، تو کیا یہ ایک مہنگی روایت نہیں ہے؟ نہیں، لوگ آج کل نشے و دیگر نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں بھی تو پیسے خرچ کرتے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ انسان کو اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا چاہیے، اور ایسی جو خوشیاں ہو ان کو دھوم دھام سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ الحمدللہ میری فیملی نے بہت سپورٹ کیا، اور مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے کہ ایسی ایکٹیویٹیز پر خرچ کر کے۔ اچھا، آپ کو اپنی شادی کی پہلی سالگرہ پہ بہت زیادہ خوشی ہے؟ جی بالکل، بہت خوشی ہوں۔ تو اس خوشی میں کوئی گانا بھی تو گنگنائے نا اردو پوائنٹ کے لیے۔ جی بالکل۔ دولہے کا صحرا سہانا لگتا ہے۔ عموماً شادی سے والے دن تو دلہن جو ہے وہ باقاعدہ بڑے ہی بہترین انداز میں بناؤ سنگار کرتی ہے، سرخ جوڑا پہنتی ہے، تو شادی کی سالگرہ پہ بھی ایسے ہوا کہ آپ نے کوئی جوڑا گفٹ کیا تھا اسپیشلی؟ جی بالکل، جیسے شادی والے دن سرخ جوڑا گفٹ کرتے ہیں، ویسے ہی میں نے ایک فراق جو بڑی کاسٹلی تھی وہ پہلے سے ہی لے کر اور اپنے سسرال میں رکھی ہوئی تھی اسپیشل اپنی فرسٹ اینیورسری کے لیے۔ تو اسی طرح مجھے میری جو چھوٹی سالی ہے، میری اس سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی مسز جو ہے وہ صبح سے پارلر میں گئی ہیں، تقریباً 2 بجے کے قریب آئی تھی۔ شادی والے دن سے بھی زیادہ جو ہے فرسٹ اینیورسری پر میری مسز تیار ہوئی۔ اذلان، ایک عام کہاوت ہے کہ جو شادی کا لڈو کھاتا ہے وہ بھی پچھتاتا ہے، جو نہیں کھاتا وہ بھی پچھتاتا ہے۔ آپ نے شادی کا لڈو بھی کھایا اور پھر سالگرہ کا اینیورسری کا لڈو بھی کھا لیا، اس پر کیا کہیں گے؟ یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہوتی ہے کہ میرا جو لڈو تھا الحمدللہ وہ بہت میٹھا نکلا ہے، اور مجھے تو بڑی خوشی ہے، میں تو 2 بار کھا چکا ہوں، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو بھی ہوگا وہ بھی انشاءاللہ ہم منفرد کریں گے۔ عنقریب بیبی ہوگا تو بیبی کے پیدائش پہ بھی انشاءاللہ ہم کوئی نیا سیلیبریٹ، کچھ نہ کچھ ایسی نئی چیز کریں گے کہ جو تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو پسند آئے۔ اگر کوئی آئیڈیا ہے تو ہم پہلے چوری کر لیتے ہیں، ہمیں پہلے بتا دیں۔ نہیں، لیکن وہ تو پھر راز ختم ہو جائے گا، منفرد انداز ختم ہو جائے گا، انشاءاللہ کچھ نیا کریں گے۔